Hello everyone, today we are going to discuss about Arden theorems regarding to regular expressions। आज हम देखेंगे आर्डन थ्योरम्स क्या होती है, उसका प्रूफ देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आर्डन थ्योरम बेसिकली क्या होती है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए और डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यही हमें बताती है और इसी के थ्रू हम कन्वर्ट भी करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशंस में। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट है, लेट क्यू एंड पी आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन। Q और P दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। इफ़ P डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग एप्सिलॉन, अगर P जो है वो नल स्ट्रिंग को नहीं कंटेन करता है, देन R इक्वल टू Q प्लस आर पी। और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर Q और P दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये इस फॉर्म में आ जाए R इक्वल टू Q प्लस आर पी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ये होगा R इक्वल टू Q P का स्ट्रिंग। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ है R इक्वल टू Q प्लस आर पी, जो कि हमें स्टेटमेंट से दिया गया है, हमने यही ले लिया। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। हमसे ये कहा जा रहा है कि इक्वेशन 1 में जो R की वैल्यू है R इक्वल टू Q प्लस आर पी, उसको इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। तो हम रखते हैं R इक्वल टू Q प्लस, यहाँ R है, R के प्लेस में हम Q प्लस आर पी, R की वैल्यू रख दिए, और P। अब इसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे R इक्वल टू Q प्लस आर पी, ये Q प्लस क्यू पी प्लस आर पी का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अगेन हमें यहाँ पे R मिल रहा है, तो हम R की फिर से इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 2 RHS। इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में हम R की वैल्यू को पुट कर देंगे। फिर हमें देखिए क्या मिलता है, R इक्वल टू Q प्लस क्यू पी प्लस Q प्लस आर पी और P का होल स्क्वायर। R इक्वल टू, जब हम इसी इक्वेशन को फिर से एक्सप्रेस करते हैं, R इक्वल टू Q प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी का स्क्वायर प्लस आर पी का होल क्यूब। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे क्यू रहेगा, नहीं ये सही है। देन अब देखिए हमें क्या मिलता है। अभी हम सपोज डेट इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते चले जाएं, हमें यहाँ पे फिर से R मिल रहा है, और हम जब इस R की वैल्यू को फिर से इक्वेशन नंबर 1 वाली R की वैल्यू Q प्लस आर पी से रखेंगे, तो हमें फिर कुछ इसी तरीके के इक्वेशन मिलेंगे और एट लास्ट हमें R P की पावर 4 मिलेगा। तो हम इसे क्या प्रूव कर सकते हैं, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ R इन RHS देन वी गेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब हम R की वैल्यू को लगातार जो हमें नई इक्वेशन मिल रही है उसमें R इक्वल टू Q प्लस आर पी को पुट करते जा रहे हैं, तो हमें एक तरह की सीरीज मिल रही है, एक तरीके का एक्सप्रेशन मिल रहा है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो हमें कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, R इक्वल टू Q प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट क्यू पी की पावर n। एट लास्ट जब हम n टाइम इक्वेशन बनाते जाएंगे और nth टाइम R की वैल्यू को रखेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की सीरीज मिलेगी, एट लास्ट क्यू पी की पावर n। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था A का स्ट्रिक जो होता है वो एप्सिलॉन A स्क्वायर A क्यूब होता है। मतलब A की स्ट्रिक का मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन से लेके nth टर्म तक A की किसी भी तरीके की स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है, वेदर इट इज़ n टाइम A 4 टाइम है, 5 टाइम है, 100 टाइम है, 1 टाइम है, और या फिर एप्सिलॉन एक भी बार ए ना आए। बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हम ये प्रूव कर सकते हैं R इक्वल टू क्यू पी का होल स्ट्रिक। अगर हम यहाँ से Q को कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पे P मिलेगा, और हमें यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस P का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट P की पावर n मिलेगा। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं R इक्वल टू क्यू P का होल स्ट्रिक, और ये जो है एक यूनिक सॉल्यूशन है R इक्वल टू Q प्लस आर पी इक्वेशन का। तो इस तरीके से हमारा ये आर्डन थ्योरम प्रूव हो जाता है। आइए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल टू कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग आर्डन थ्योरम से। तो हमें ये एक मशीन दी गई है Q1 Q2 Q3, इसमें 3 स्टेट हैं और Q1 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है। तो हमें करना क्या होता है, फर्स्टली क्रिएट अ इक्वेशन इन द फॉर्म R इक्वल टू Q प्लस आर पी। सबसे पहले हम इस तरीके की इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे इस मशीन से R इक्वल टू Q प्लस आर पी के फॉर्म में। देन कन्वर्ट इट इंटू R इक्वल टू Q P का स्ट्रिक, और उसके बाद हमें इस R इक्वल टू Q प्लस आर पी के यूनिक सॉल्यूशन जो है R इक्वल टू क्यू पी का स्ट्रिक, इसमें हमें कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशन फॉर्म डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट, यानी कि हम जितने भी इक्वेशन बनाएंगे हमें इक्वेशन तो बनाना होगा अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि इक्वेशन से ही हमें किसी भी क्योंकि इक्वेशन से ही हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जब हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ते थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था या लीनियर इक्वेशन होते थे, उनसे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, वेरिएबल इक्वेशन जो होते थे। तो उसी तरीके की इक्वेशन हमें बनाने होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशन फॉर्म डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उतनी ही इक्वेशन बनेंगी जितनी की स्टेट होंगी। जैसे हम अगर किसी इक्वेशन को देखते हैं और उसमें जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन बनती है। एक्स वाई जेड अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बनती है, एक्स वाई अगर 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन बनती है। और अगर एक ही वेरिएबल है एक्स वाई और वेदर एनीथिंग, तो हम एक ही इक्वेशन बनाते हैं एज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे उतनी ही इक्वेशन बनेंगी जितनी उस मशीन में स्टेट दी होंगी। तो इस मशीन में हमें 3 स्टेट दी गई हैं, Q1 Q2 एंड Q3। तो हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाए हैं, और इक्वेशन बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उस स्टेट पे जिस स्टेट का हम इक्वेशन बना रहे हैं, वेदर इट इज़ Q1 Q2 Q3 और Q1 या QF जो जिसको हम फाइनल कहते हैं, या QI जो इनिशियल स्टेट होती है, तो उसमें जो इनपुट सिंबल है वो इनकमिंग, यानी कि उस स्टेट पे आ रहा है, वो स्टेट उसको रीड कर रहा है, उसी को हम उसमें लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम Q1 स्टेट का पहले इक्वेशन बना रहे हैं, तो Q1 इक्वल टू Q1 डॉट ए प्लस Q3 डॉट ए प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे जो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे इस तरह की किसी भी इक्वेशन में, तो उसमें हम एप्सिलॉन को ज़रूर ऐड करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन होती है। Q1 डॉट ए क्यों लिखे हम, क्योंकि यहाँ ये Q1 है, ये स्टेट है, और Q1 पे ए आ रहा है यानी कि इनकमिंग हो रहा है। ठीक, तो Q1 डॉट ए। इसी तरीके से अब देखिए Q1 और क्या रीड कर रहा है, Q1 पे और कौन सी चीज़ें इनकमिंग हैं और किस स्टेट से हैं। तो ये Q1 स्टेट से ही चल के Q1 में आ रहा था, तो इसीलिए हमने लिखा Q1 डॉट ए। अब यहाँ पे Q3 स्टेट से चल के ये जो ए है इनपुट ये आ रहा है और Q1 पे जा रहा है, तो चल कहाँ से रहा है, Q3 से चल रहा है। और क्या चल रहा है, क्या इनपुट सिंबल है, ए है, Q3 डॉट ए, और एप्सिलॉन को तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम Q2 स्टेट को देखेंगे। Q2 पे सबसे पहले क्या इनपुट आ रहा है, Q2 पे सबसे पहले आ रहा है बी, और कहाँ से आ रहा है, Q2 से ही आ रहा है। तो Q2 यहाँ पे देखिए Q2 है, उसके बाद B है। ठीक, अब यहाँ पे Q2 पे और क्या आ रहा है, Q2 पे एक B आ रहा है, तो हम कहाँ से आ रहा है, Q1 स्टेट से आ रहा है, Q1 डॉट B। अब क्या आ रहा है, Q2 पे एक B इनपुट फिर से आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, स्टेट नंबर Q3 से आ रहा है, तो Q3 डॉट B। Q2 इक्वल टू जो स्टेट आ रही है सबसे पहले Q1 से आ रहा है, Q1 डॉट बी। एक अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखा गया है, नो मैटर आप पहले Q2 को लिख सकते हैं, Q3 को लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ Q2 से खुद एक भी सिंबल आके खुद ही Q2 में आ रहा है, तो हम इसे लिख दिए Q2 डॉट बी। और Q3 से चल के एक इनपुट सिंबल B जा रहा है Q2 में, Q3 डॉट बी। ये इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके से हमारी जनरेट हो गई। अब एट लास्ट हमारी एक स्टेट बची है Q3। तो Q3 में क्या आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, Q3 में B तो नहीं आ रहा है, ये B भी नहीं आ रहा है, Q1 स्टेट से कुछ नहीं आ रहा है, पर Q2 स्टेट से एक सिंबल A, एक इनपुट सिंबल A आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं Q2 डॉट A, क्योंकि ये आ रहा है Q2 स्टेट से, तो Q2 डॉट A। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बन गई है। आइए आगे हम देखते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टेट विच इज़ फाइनल। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम उसी स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट करो या कंप्यूट करो जो कि फाइनल स्टेट हो। तो इस क्वेश्चन में, इस मशीन में हमें फाइनल स्टेट कौन सी दिख रही है, Q1 दिख रही है, तो हमें इसी के टर्म्स में वैल्यू को जनरेट करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब जो आंसर आएगा वो उसमें कोई भी स्टेट नहीं रहेगी, उसमें बस और बस इनपुट सिंबल रहेंगे। अगर आपके आंसर में कोई भी स्टेट आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से गलत सॉल्व किया है। प्लीज़ रीचेक द क्वेश्चन। ओके, आइए हम आगे देखते हैं, कंप्यूट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q1। ऑब्वियसली क्योंकि Q1 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, तो हम Q1 के टर्म से ही वैल्यू को जनरेट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे ये कहा जा रहा है Q1 के टर्म्स में हमें वैल्यू को जनरेट करनी है, वैल्यू को कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो Q1 इक्वेशन है उसमें Q1 डॉट ए, ये Q1 स्टेट खुद आ रहा है और दूसरा Q3 आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें Q1 के टर्म्स में वैल्यू जनरेट करनी है, तो Q3 की वैल्यू को
रखना होगा। अब Q3 पे हम आते हैं, Q3 में Q2 डॉट ए, Q3 में Q2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे हमें एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन दी होती हैं और हमें जेड की वैल्यू को निकालना है, तो हमें सपोज डैट एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो हमें वहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। हमें सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू को निकालना होगा, फिर वाई की वैल्यू को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसमें जेड में रखेंगे, तो हमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिलेगा और फिर हमें फाइनली जेड की वैल्यू मिलेगी। सेम उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ Q3 पहले हमें Q1 की वैल्यू को निकालना है, तो Q1 में Q3 है और Q3 में Q2 है, तो सबसे पहले हम Q2 की वैल्यू को निकालेंगे, Q2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें Q3 मिलेगा और फिर Q3 को हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद जाके फाइनली हमें Q1 मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कहा गया है, कंप्यूट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q1, पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इन इक्वेशन नंबर 2। Q3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 यही है, Q2 इक्वल टू Q1 डॉट बी प्लस Q2 डॉट बी प्लस Q2 डॉट ए, यही Q2 डॉट ए और उसके बाद बी है। ठीक, अब हम यहाँ पे Q2 की हमें वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है, Q2 डॉट बी, यहाँ पे जो Q2 इक्वेशन है वो Q3 डॉट बी है, पर हमने इसको पीछे कर दिया है, और जो Q3 में Q2 डॉट ए है इसको हमने अंदर ले लिया है। ठीक, अभी आई होप अभी हम इसका मतलब जानेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, बी को बाहर क्यों किया, और ये जो ए है इक्वेशन नंबर 2 में पहले से प्रेजेंट था, उसको हमने अंदर Q2 के साथ क्यों लिया है। Q2 इक्वल टू Q1 डॉट बी प्लस Q2 डॉट बी, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं Q2 डॉट, और उसके बाद ए और बी को हमने एक साथ कर लिया। अब देखिए, अब जो हमने आर्डन थ्योरम के प्रूफ को देखा वो किस तरह की इक्वेशन थी, वो R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में थी। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में ये इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ये R है, अगर हम इसको R मान के चले तो इसी के सिमिलर हमें कहीं ना कहीं इस पूरे इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम Q2 को R मान लें, क्या इस इक्वेशन में फिर से कहीं Q2 हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q2 हो, चलिए हम इसको R मान लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं Q1 डॉट बी, क्या Q1 डॉट बी ये यहाँ फिर से कहीं Q1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम इसको Q मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे Q2, अगर इसको तो हमने R मान लिया, इसको तो हमने यहाँ पे हाँ हमने सही कहा था, यहाँ पे हमने Q मान लिया Q1 डॉट बी को, और अगर हम इसको कॉमन लें, Q2 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलता है, B प्लस ए बी मिलता है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हाँ हम इसको सिंपली P मान सकते हैं कि नहीं। और अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में बनी कि नहीं बनी। यहाँ पे आपको ये जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं, जो भी हम एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख रहे हैं, हमें बार बार रख के वैल्यू को ये चेक करना होगा। जैसे हमने एक इक्वेशन की वैल्यू को एक में रख लिया, उसके बाद हमें देखना होगा, हमेशा देखना होगा, जब जब हम वैल्यू को रख के नई इक्वेशन बनाएंगे हमें मिलेगा, हमें तब देखना होगा क्या इस इक्वेशन में R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म का कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इक्वेशन, हमें ये बार बार चेक करना होगा। ठीक, क्योंकि हमें एट लास्ट फाइनल वैल्यू को कंप्यूट करना है जिसमें केवल और केवल इनपुट सिंबल्स आए, कोई भी स्टेट ना आए, और हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। तो अब देखिए R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में हमें मिला था, हमने आपको पीछे बताया, तो हमने ये लिख दिया Q2 इक्वल टू। अब देखिए ये जो R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी है, इसका हमने प्रूफ के टाइम आपको बताया कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, R इक्वल टू क्यू पी का एस्ट्रिक। तो हम इसको इस इक्वेशन जो हमें मिली है इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। Q2 इक्वल टू Q1 डॉट बी, यहाँ से प्लस हट जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, B प्लस ए बी और स्ट्रिक लग जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 Q3 हमने आपको बताया था कि हमें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें Q3 था, तो पहले और Q3 जो है इक्वेशन नंबर 3 है, Q3 जो था Q2 डॉट ए था, Q3 इक्वल टू Q2 डॉट ए था, तो हमें उसमें Q2 की आ रहा था, तो हमने Q2 की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, Q3 की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसको हम Q3 में रखेंगे, Q3 इक्वल टू Q2 डॉट ए। ठीक, Q2 डॉट बी, अब देखिए हम यहाँ पे Q2 की वैल्यू को रख रहे हैं, Q1 डॉट बी, B प्लस ए बी का स्ट्रिक, और एट लास्ट ए, ये वाला ए। ठीक, अब सिमिलरली हमें ऐसा ही करना है, पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमें Q3 मिल गया,
Q2 भी मिल गया, तो हमने Q2 की वैल्यू को Q3 में रख दिया। अब हमें Q3 भी मिल गया फाइनली। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एक एट लास्ट स्टेप करेंगे, वो क्या है, Q1 की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए उस इक्वेशन में Q3 आ रहा था, तो Q3 की वैल्यू जो हमें मिली है उसको हम Q1 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो Q1 इक्वल टू Q1 डॉट ए प्लस Q3 डॉट ए प्लस एप्सिलॉन, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। Q1 डॉट ए प्लस Q1 डॉट बी, यहाँ पे हम Q3 की वैल्यू को रख रहे हैं, B प्लस ए बी का स्ट्रिक प्लस ए, और यहाँ पे ये वाला जो ए है प्लस एप्सिलॉन, Q1 डॉट ए प्लस Q1 डॉट, यहाँ पे हम अगर Q1 इक्वल टू Q1 डॉट ए प्लस Q1 डॉट बी प्लस ए बी का स्ट्रिक ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन है, इसमें R इक्वल टू Q प्लस आर पी की तरह कुछ बन पा रहा है, हाँ बन पा रहा है। हमें इस सीरीज को देखने से इक्वेशन को देखने पे मिल रहा है कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन के RHS राइट हैंड साइड में Q1 है, तो हम Q1 इसको R मान सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कहीं और नहीं है, तो एप्सिलॉन को हम Q1 मान सकते हैं और Q मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम Q1 को कॉमन ले लें तो हमें A प्लस बी प्लस ए बी का स्ट्रिक ए डॉट ए इस तरीके का कुछ मिलता है, तो हम इसको P मान सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन R इक्वल टू Q प्लस आर पी के फॉर्म में बन गई है। अब हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट ए प्लस बी प्लस ए बी का स्ट्रिक ए डॉट ए का होल स्ट्रिक, जैसा हमने यहाँ पे देखा था R इक्वल टू Q, जब ये इक्वेशन मिल जाती है R इक्वल टू Q प्लस आर पी, तो हमें R इक्वल टू Q P का स्ट्रिक करना होता है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन लिखना होता है। तो यहाँ से प्लस हट जाता है और इस P का स्ट्रिक हो जाता है, वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे प्लस हट गया है, यहाँ से प्लस हट गया है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है और इसका पूरा स्ट्रिक हो गया R इक्वल टू Q P का स्ट्रिक के फॉर्म में। अब हमें फाइनली मिल गया है A प्लस बी प्लस ए बी का स्ट्रिक ए डॉट ए का होल स्ट्रिक। अब इस इक्वेशन को, ये जो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। या हमने जो मशीन लेके इस जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा लिया था उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट किया, तो उसमें 3 स्टेट थे, Q1 Q2 Q3। पर यहाँ पे ये जो यूनिक सॉल्यूशन मिला है इसमें कोई भी स्टेट नहीं है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। और हमें यहाँ पे जितने भी इनपुट थे, ए और बी 2 ही इनपुट सिंबल थे, तो हमें उसी के टर्म्स में ये सॉल्यूशन मिला है। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखने लायक है। जितनी इक्वेशन उतनी ही बनेंगी जितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे, और जो उस स्टेट पे इनकमिंग इनपुट सिंबल है उसी को लेके हम इक्वेशन को बनाएंगे। और उसके बाद हमें R इक्वल टू Q P के फॉर्म, R इक्वल टू Q प्लस आर पी के फॉर्म में करना है। और जब उस फॉर्म में आ जाए तो R इक्वल टू Q P के स्ट्रिक के फॉर्म में हमको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन हम उसी स्टेट के टर्म में निकालेंगे जो स्टेट हमारी फाइनल होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।